मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो शब्दों का इस्तेमाल है, इन शब्दों के साथ में हमारा कोई सहयोग नहीं है, बिल्कुल सख्त अल्फाज में विरोध है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को आप राजनीतिक स्तर पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए आप उसके लिए इस तरीके की बयानबाजी करें, ये मुनासिब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के और उसकी भगेनी संस्थाओं की जो नीतियां हैं राजनीतिक तौर पे, हम उसके मुखालिफ रहते हैं, उसके विरोधी हैं, लेकिन हम उन्हें सियासी तौर पे शिकस्त देने का ही सोचते हैं और वही राजनीतिक स्तर पे सोचना चाहिए। यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इनके साथ में हम डिबेट कर चुके हैं, कई बार उग्र चर्चाएं भी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई मुझे बात में नहीं पहुंच सकता तो उसलिए वो ये सोचे कि दानिश को ये कर दिया जाए, या मैं किसी को नहीं सियासी तौर पे शिकस्त दे पा रहा हूं तो उसके लिए मैं सोचूं, ये बिल्कुल गलत बात है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है कि वो आवाम के बीच में जाने के बजाय हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे बात करती है। अब दूसरे पहलू पे आ जाइए। अब भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो देखिए, कांग्रेस तो अपनी गलतियां मुसलसल बढ़ाती जा ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये हत्याएं और इस तरीके की राजनीति के लिए जाने जाते रहे। गुजरात के जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा जिसमें फेक एनकाउंटर्स हुए, उसमें भी हमेशा से थ्योरी यही निकल के आती थी कि आतंकवादी जो आए वो किसी न किसी तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए आए। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है अब आवाम के लिए रेलेवेंट नहीं रह गई। आतंकवादी नहीं थी दानिश कुरैशी, इशरत जहां अभी आपके मन में आतंकवादी नहीं थी? आप बीच में देखिए, सुनिए, जिस विषय पर उस समय की तत्कालीन शहजाद भाई आप बात बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, देखिए अमन भाई ये बोल रहे थे मैं खामोश था, ये बोल रहे थे मैं खामोश था, अब आप सुन लीजिए ताकि इस बयान को जायज किया जाए। अमन जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा अमन जी। कितना स्तर गिरा है कि एक आतंकवादी इशरत जहां, जिसको आसिफ इब्राहिम के आईबी ने कहा ये आतंकवादी है, उसको क्लीन चिट देकर ये कहा जा रहा है मोदी की हत्या करवाना ठीक है। इशरत जहां आतंकवादी थी ना, कोई डाउट तो नहीं है ना आपको दानिश? इशरत जहां, देखिए अमन मेरी बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, और अगर आप इस तरीके का बायस स्टैंडर्ड रखेंगे कि कोई हमारे बीच में बोलेगा तो उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि इस तरह के डिबेट को इसलिए आपके पास आया, शहजाद ने सवाल पूछा, मैं आप ही के पास आया, आपने बोला फेक एनकाउंटर, आतंकवादी, फिर बिल्कुल शहजाद भाई ने बहुत कुछ बोला, मैं अपने वक्त पे चुप था। रिजवान भाई ने भी ओवैसी साहब के लिए बोला, सुनिए, रिजवान भाई ने भी ओवैसी साहब के लिए बोला, लेकिन मैंने उनको बीच में नहीं टोका। जब मेरा मौका लगेगा इशरत जहां बात करूंगा। अब रह गई बात, मैंने सुनिए 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 सुनिए, अरे सुन ले, पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने ये कहा कि इस तरीके की सियासत गुजरात में होती रही है, अब जो हमारे सामने है। अभी आप देख लीजिए रिसेंटली कांग्रेस ने तो एक उदाहरण दीजिए ना दानिश कुरैशी जी, एक उदाहरण मैं देता हूं। सुनिए, देखिए गुजरात के चुनाव के अंदर में मैंने नंबर ऑफ टाइम ये बताया कि गुजरात 3 लाख करोड़ का कर्जदार है, ठीक है, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे थे कि बेशक उसमें कांग्रेस ने बुराई की नहीं करनी चाहिए थी। सुन तो लीजिए दानिश कुरैशी अपने स्टेटमेंट से मत भागे। आपने देश के प्रधानमंत्री पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि फेक एनकाउंटर ऑफ आतंकवादी किया गया, उसका उदाहरण दीजिए, अन्यथा इसी मंच पर अभी आप तत्परता से माफी मांगिए। सुनिए, बेहिसाब पुलिस अफसर वो फेक एनकाउंटर की मैटर्स में जेल में रह चुके थे भाई। शहजाद भाई कहां जीते हैं आप? उसमें आप पता कर लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं कि जिस तरीके की सियासत हुई, सोहराबुद्दीन को ये मसीहा बना रहे हैं, अमन और शांति का मसीहा सोहराबुद्दीन या इशरत जहां? अच्छा सादिक जमाल, सुनिए मेरी बात, सादिक जमाल मैटर में 38 कैलिबर बोर का वेपन मिलता है और 32 कैलिबर का कार्टिस मिलता है, ये एनकाउंटर था। मुझे ये बताइए, सादिक जमाल मैटर में उसके पास से उसका पोजीशन से 32 कैलिबर का वेपन मिलता है, आतंकवादियों के बचाव होता है, ये कांग्रेस पार्टी खबर मिलता है, ये एनकाउंटर, ये नहीं, ये थ्योरी थी। शहजाद भाई सुनिए मेरी बात, आप मुझे ये बताइए, ये तो मारने की कामना कर रहे थे आप, तो आतंकवादियों को अमन शांति का प्रतीक बता रहे हैं। 32 बोर कैलिबर का वेपन का पोजीशन में लिया गुजरात पुलिस ने, और उसके पास से जो कवर रिकवर हुए वो 32 कैलिबर के थे। अब बताइए कहां से थ्योरी आ गई है? से नफरत, देश से नफरत में तब्दील नहीं हो, मोदी से दिक्कत आतंकवादियों से सहानुभूति में कन्वर्ट ना हो जाए, वो उस लाइन का ध्यान रखना चाहिए। दिक्कत क्या है? ये आतंकवादी आपके भी दुश्मन है दानिश, हमारे भी दुश्मन है, देश के प्रधानमंत्री के भी है कि आप हमें मोदी से नफरत को आतंकवादियों से सहानुभूति में कन्वर्ट नहीं कर देना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो आतंकवादियों पे लागू नहीं होता सर।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो आतंकवादियों पर लागू नहीं होता कि मोदी के दुश्मन अगर आतंकवादी है तो उनको दोस्त बना लो। मैं उस पर बात कर रहा हूं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शिवम आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। दानिश आऊंगा आपके पास, शिवम के पास चलेंगे, शिवम त्यागी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।